हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है शॉर्ट वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करने वाले हैं एक बिगनर स्टूडेंट के बारे में जो जस्ट अपनी प्रिपरेशन जर्नी शुरू करने वाला है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर, जिसने सपना सजाया हुआ है कि मुझे जेआरएफ क्वालिफाई करना है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, इंडिया के अंदर रिसर्च परस्यू करनी है। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट है जो कॉन्टिन्यूअसली यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे रहा है, ना वो नेट क्वालिफाई कर पा रहा है ना वो जेआरएफ क्वालिफाई कर पा रहा है, या उसने नेट तो क्वालिफाई कर लिया है लेकिन वो अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो कॉन्टिन्यूअसली नेट निकाल रहा है लेकिन जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। तो इन दोनों स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। बताता हूं मैं आपको अप्रोच क्या आपका होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेके, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, पीएचडी को लेके भी। तो सबसे पहले जो बिगिनर स्टूडेंट है एंड जो रिपीटर है, उन दोनों के लिए मैं एडवाइस करना चाहता हूं कि आप सिलेबस को समझिए। बिगिनर स्टूडेंट को सबसे पहले मेक श्योर करना है कि सिलेबस की जो हार्ड कॉपी है उसको अपने पास रखिए, समझिए सारे टॉपिक्स को, बेसिक बुक्स के थ्रू एक स्टडी प्लान आप यहां पे बना लीजिए। ओके, जो रिपीटर है उसको फोकस करना है डिफिकल्ट एरियाज पे। रिपीटर को ये पता होना चाहिए कि मेरे कौन से एरियाज हैं जो बार बार मिस हो जा रहे हैं, उनके ऊपर उसको फोकस करना है, रिवीजन पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सिलेबस को समझिए, दोनों के दोनों स्टूडेंट को सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। पहले जो स्टूडेंट है जो जस्ट बिगिनर है उसको सिलेबस को शुरुआत से ही समझना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट कर लेना है, उसके बाद एक स्टडी प्लान बना लेना है। जो रिपीटर स्टूडेंट है उसको डिफिकल्ट एरिया ढूंढने हैं एंड टॉपिक्स को यहां पर रिवाइज कर देना शुरू कर देना है। दूसरा पॉइंट, अगेन जो बिगिनर है एंड जो रिपीटर, उनको क्या ध्यान रखना है, स्टडी मटेरियल क्लियरली आपका डिफाइंड होना चाहिए। बिगिनर को स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक होती है उसको देखना शुरू कर देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करता हूं तो उपेंद्र सिंह को ले लीजिए, सतीश चंद्रा को ले लीजिए, या बीएल ग्रोवर, शिखर बंदोपाध्याय, ये आपके स्टैंडर्ड बुक्स है, इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब ये चीज जो बिगिनर है उसको फॉलो करनी है, क्योंकि आपको इधर उधर नहीं भटकना है, क्योंकि जिस दिन आप इधर उधर भटकना शुरू कर दोगे वहीं से आपकी ऑपरेशन खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो कुछ चुनिंदा बुक्स को फॉलो करना आपको शुरू करना है, उन्हीं को फॉलो कीजिए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए। अब ये जो रिपीटर है, ये रिपीटर क्यों बना? ये रिपीटर इस वजह से बना है क्योंकि जो माइंड जो डिस्ट्रैक्टेड होता है, आप कॉन्टिन्यूअसली इधर उधर भटकते रहते हो पूरे दिन, ठीक है, ये यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल, ये यूट्यूब चैनल, या ये किताब, ये किताब, ये किताब, मल्टीपल बुक्स आप पढ़ना शुरू कर देते हो, इंस्टेड ऑफ एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, उसको रिवाइज करना। ठीक है, तो ये जो रिपीटर, इसकी मिस्टेक को नहीं करना है बिगिनर को। अब ये जो रिपीटर है इसको क्या अवॉइड करना है, इसी चीज को अवॉइड करना है। रिपीटर को रिवीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है और उसको सेलेक्टिव कंटेंट पढ़ना है, जो उसने मिस्टेक की है उसको अवॉइड करना है। ये रिपीटर के लिए बहुत जरूरी है करना। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, बिगिनर को शुरुआत से पेपर 1 एंड पेपर 2 को सेग्रीगेट करके चलना है कि पेपर 1 को मुझे दिन में इतना टाइम देना ही देना है, 2 घंटा देना ही देना है, बाकी के 3-4 घंटा मुझे पेपर 2 को देने हैं। तो शुरुआत से ही आपको सेग्रीगेट करते हुए चलना है, टाइम मैनेज करते हुए चलना है बिगिनर को। ठीक है, रिपीटर को क्या करना है कि आपने जो मिस्टेक्स की हैं, अगेन रिपीट, देखो रिपीटर का सिंपल चीज वही आती है कि आपने जो मिस्टेक्स की उसको अवॉइड करना है। यानी कि जो आपने पेपर 1 के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आपका पेपर 1 में कम स्कोर आया, या पेपर 2 के ऊपर जहां आपने ध्यान नहीं दिया, उसको अवॉइड करो। ठीक है, तो अपना स्केड्यूल को ठीक से डिफाइन कर लो, अपने वीकर एरियाज पे काम करना शुरू कर दो, जो भी आपके पेपर 1 के अंदर है या पेपर 2 के अंदर है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, स्पेशली एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, जहां पे सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। पेपर 2 का सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है, पेपर 2 का नया सिलेबस कंप्लीटली, तो दोनों के दोनों आपके चैलेंजिंग हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। आपको शुरुआत से ही प्रैक्टिस करते हुए चलना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, चाहे वो पेपर 1 के हो, पेपर 2 के हो, आपको शुरुआत से कैसे प्रैक्टिस करते हुए चलना है उनको, कि जैसे आप एक टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही बेस बना के आपका नया एग्जामिनेशन पेपर सेट किया जाता है। तो शुरुआत से, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगाइए। जैसे ही आपके एक टॉपिक खत्म होता है उसका मॉक टेस्ट लगाइए, देखिए कि आपको उस टॉपिक से कितना आता है। ठीक है, तो बिगिनर को क्या करना है, रेगुलरली असेस करना है कि आपकी प्रिपरेशन कहां पे स्टैंड करती है मॉक टेस्ट को लेके। एंड रिपीटर को क्या करना है कि अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है और अपने वीकर एरियाज को एनालाइज करके उनको ओवरकम करना है। ठीक है, क्योंकि रिपीटर, आई होप रिपीटर जो है वो मॉक टेस्ट कर रहे हैं लगातार, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लगातार। ओके, अगर आप ये करोगे, कॉन्टिन्यूअसली री रिविजन करोगे, तो आप रिपीटर नहीं कहलाओगे। फिर आप उसको उसको उस जो आपकी जो जो मिस्टेक हो रही है उसको ओवरकम करके आप जेआरएफ की जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, बिगिनर को यही चीज अवॉइड करनी है। जो रिपीटर गलती कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली, वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करता पेपर 1 के, पेपर 2 के, वो 3 घंटा बैठ के सॉल्व ही नहीं कर रहा है।
3 घंटा बैठ के वो सॉल्व ही नहीं कर रहा है रिपीटर वाला। हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, क्या आपने किए 3 घंटा टेस्ट? 3 घंटा बैठ के आपने टेस्ट दिया पेपर 1 का, पेपर 2 का, जहां पे आपको पता चला कि आपकी परफॉर्मेंस कहां पे लैकिंग है। ठीक है, तो ये रिपीटर ये मिस्टेक कर रहे हैं। मेक श्योर कि बिगिनर कभी ये मिस्टेक ना करे। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करना शुरू कर दो, पेपर 1 की, पेपर 2 की भी लगातार उसको ऐसे पढ़ो जैसे आप एक बुक पढ़ रहे हो। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए कि आप पेपर 1 में, पेपर 2 में कहां पे आपको मिस्टेक्स हो रही हैं। ये आपको मेक श्योर फॉलो करना है, जिससे कि मिस्टेक ना हो एंड आप रिपीटर ना बनो। मैं चाहता हूं कि बिगिनर रिपीटर ना बने, और रिपीटर ये साइकिल तोड़ दे जहां पे वो कॉन्टिन्यूसली एक साइकिल के अंदर दूसरे साइकिल के अंदर घूमता जा रहा है। जून में भी जा रहा है, दिसंबर में भी जा रहा है, फिर जून में, फिर दिसंबर में, फिर जून में, फिर दिसंबर में, देखते देखते 3-4 साल ऐसे निकल जा रहे हैं आपके। ओके, मेंटल प्रिपरेशन एंड मोटिवेशन आपके सामने होना चाहिए। बिगिनर्स को पता होना चाहिए कि मेरे को जेआरएफ मिलने के बाद क्या होने वाला है। ठीक है, मास्टर आपने कंप्लीट कर ली है 22 या 23 साल की उम्र में, आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं जेआरएफ क्वालिफाई करूंगा मेरे को क्या मिलने वाला है। मेरे को जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलने वाली है, जो कि होने वाली है 40,000 प्लस। ठीक है, मेरे को पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, और मेरे को उसके बाद पीएचडी में घुसने के साथ ही मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई करना शुरू कर देना है उसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं कहां पे एम कर रहा हूं? अगर मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी बनता हूं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो मेरे को 50,000 वहां पे भी एम करना है। ठीक है, या मैं एडहॉक बनता हूं तो मेरे को और बड़ा एम करना है, यानी कि 1 लाख तक सैलरी तक जाना है। या फिर मैं परमानेंट एम करता हूं, जो परमानेंट फैकल्टी बनता है उसकी अगेन 1 लाख तक सैलरी पहुंच जाती है। तो आपको ये सपना देखना, तभी आप एक पॉजिटिव माइंड आप करेगा, तभी आप मोटिवेटेड रहोगे। ठीक है, अब ये जो रिपीटर है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस, जो आपने मिस्टेक्स किए, देखो आप पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से ही आपने गलती की है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को मोटिवेशन की तरह यूज करो कि वो मिस्टेक मेरे को नहीं करनी है। ठीक है, और अगेन सपना जो आपने सजाया हुआ है उसको देखना है। देखो, सपना सपना देखना पड़ेगा। जब सपने आप देखते हो और उसके पीछे जब आप मेहनत करना शुरू करते हो, तभी तो उस सपने को पा पाओगे। तो सपना देखना शुरू करो, चाहे वो रिपीटर हो, चाहे वो बिगिनर हो। ओके, एग्जाम स्ट्रैटेजी बना लो, क्लियर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, टाइम एलोकेटेड होना चाहिए कि जिस दिन एग्जामिनेशन होगा मेरे को इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। रिपीटर को यह चीज पे फोकस करना है कि मेरे को स्पीड और एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव करनी है, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। पेपर 1 में डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, उसको तेजी से कैसे पढ़ना है आपको, क्योंकि मिस्टेक हुई है रिपीटर से, तभी तो उसके मार्क्स कब आए हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डीआई में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और डीआई ऐसे टॉपिक्स होते हैं जहां पे आप फुल ऑन फुल स्कोर कर सकते हो, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो आपका रिपीटर हो। बिगिनर वाले को क्लियर स्ट्रैटेजी बना लेनी कि मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10, यानी यहां से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स लेके जाने हैं, डीआई में भी 10 लेके जाने हैं। एंड रिपीटर को यहीं पे फोकस करना है कि आप स्पीड इंप्रूव करो, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, जैसे कि अगेन 10/10 यहां पे आपको मिल जाए। 20 मार्क्स आपको ऐसे मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डीआई से। ठीक है, तो मेक श्योर इन स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कीजिए। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है तो उसके लिए आगाज सीरीज दिसंबर 2024 के लिए शुरू हो चुकी है, फ्री है आपके ऊपर। आप यहां पे एमसीक्यूज मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइमिंग क्या होता है? शाम के 7 बजे। इस वीक मिडीवल इंडिया का होगा, एंड कहां पे होगा? ऐप के ऊपर। ओके, उसके साथ साथ ही मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि आप यूजीसी नेट कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं, जिससे कि रिपीटर ना बने, और बिगिनर रिपीटर रिपीट ना करे बार बार, और बिगिनर रिपीटर ना बने। ठीक है, तो एक ही अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ को क्वालिफाई करो, क्योंकि जब आप इस एग्जामिनेशन को जल्दी क्वालिफाई करते हो, जितना जल्दी क्वालिफाई करते हो उतना जल्दी फायदा है। ठीक है, मान लो आप फ्रेशर हो, अभी अगर आपने मास्टर्स के अंदर ही क्वालिफाई कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस पीक पे पहुंच जाएगा। ठीक है, आप मास्टर्स के इमीडिएटली बाद पीएचडी के अंदर एनरोल कर लोगे और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, जेआरएफ आपको मिल जाएगा, आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका पीएचडी भी चलता रहेगा, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना आपका तय है। दूसरी तरफ अगर आप रिपीटर हो तो प्लीज मेक श्योर कि जो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, ठीक है, कि मैं 2-3 क्वेश्चन से बार बार रह जा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन से बार बार रह जा रहा हूं। ज्यादातर स्टूडेंट्स 2-3 क्वेश्चन से ही रहते हैं, तो आप करते क्या होगा? अपनी प्रिपरेशन को इंप्रूव ही नहीं करते हो। आप सोचते हो कि अच्छा मैं सेम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के साथ आगे भी चला जाता हूं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, सेम वे में एग्जामिनेशन देता हूं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सेम रिजल्ट आता है आपका। मेरे पास कितने सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेम वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं और बार बार उनका सेम रिजल्ट आ रहा है, और वो सेम रिजल्ट इसी वजह से नहीं आ रहा, इसी वजह से आ रहा है कि आप उसी ढर्रे पे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उस ढर्रे को आप छोड़ ही नहीं रहे हो और आगे की तरफ जा ही नहीं रहे हो। तो आगे की तरफ आपको जाना है, आपको रिसोर्सेज अपने चेंज करने पड़ेंगे, जो रिपीटर है।
ठीक है। तो इसीलिए मेक श्योर करो कि आप एक ही अटेम्प्ट के अंदर पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से पढ़ के, फाउंडेशन से पढ़ के, टेस्ट सीरीज करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक ही बार में क्रैक करने को, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रिपीटर क्यों रिपीटर है? क्योंकि वो इधर उधर भटक रहा है। आज इधर यूट्यूब अटेंड कर लेता हूं, आज उधर कर लेता हूं, शाम में उधर कर लेता हूं, दोपहर में उधर कर लेता हूं, तो पूरे दिन वो ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, उसको मैं ये कहता हूं कि आप YouTube पे कोई भी आपको प्लेटफॉर्म मिले, कोई भी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, उसको पकड़ लो, वहां से रिविजन करना शुरू कर दो। ठीक है, वहां पे उसे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर लो, क्योंकि अगर आप कोर्सेज के अंदर एनरोल करते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते हो, क्योंकि आपने एक बार एनरोल कर लिया। एनरोल करने के बाद वहां पे आपको ही पढ़ना पड़ेगा, पेपर 1 पेपर 2 वहीं पे पढ़ना पड़ेगा, एंड गारंटेड कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है। और अगर आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर एनरोल करना है तो देखो यहाँ पे सेल आई हुई है, आई थिंक 2 दिन की सेल आई है, 3 दिन की सेल है, तो आप इस सेल का फायदा उठा सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए भी आई हुई है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आई हुई है। तो आप सिंपली जाइए ऐप के अंदर, वहां पे यूज कर लीजिए कोड ASHWANI अप्लाई कूपन के अंदर, एंड एनरोल कर लीजिए, चाहे आप हरियाणा के हो, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के हो, या आप टेक्स्ट बुक उसके हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के। मैं आपको बता भी देता हूं आपको कैसे करना है। देखो टेक्स्ट बुक आप सीधे ऐप के अंदर जाओ, या आप वेबसाइट पे जाओ, यहां पे टीचिंग एग्जाम के अंदर जाओ, यहां पे यूजीसी नेट के अंदर जाओ, यूजीसी नेट में जाओ, आपको यहां पे दिख जाएगा प्राइसेस। थोड़ा सा नीचे जाओगे आप देखो यहां पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई कूपन कोड का। ठीक है, यहां पे जाइए, ये देखिए एनरोल कीजिए, एनरोल पे क्लिक किया, ऑब्वियसली आपको नंबर वगैरह यहां से एंटर करना पड़ेगा, एनरोल कीजिए, एंड हाँ, ये रहा देखो अप्लाई कूपन। जैसे आप यहां पे जाते हो ASHWANI अप्लाई करो, एंड दैट्स इट, आपको सस्ता हो जाएगा। मेक श्योर करो कि जो नए स्टूडेंट है वो 12 महीने वाला ले, 12 महीने वाला ये वाला ले लो। ठीक है, 12 महीने वाला आप 1 साल वाला ले लोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इसके अंदर आप क्रैक कर लोगे अपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी, पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ, आपका टेस्ट सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ। ओके, अगर कोई दिसंबर के लिए एडमेंट है कि सर मेरे को दिसंबर तक का ही चाहिए, तो दिसंबर तक का ये रहा। ठीक है, ऐसे ही हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, आप जाइए, वहीं जाइए, या यहां पे आप जाइए सुपर कोचिंग के अंदर, हर यहां पे डाल दीजिए आप HPSC। ठीक है, जैसे आपने यहां पे HPSC डाला, इस पे सर्च मार दीजिए HPSC, एक मिनट बस, HPSC। ओके, तो ये रहा आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, सेम वे में आप एनरोल कर लीजिए, अप्लाई कूपन कोड का ऑप्शन आता है, ये रहा। सस्ता आपको तभी पड़ता है जब आप कूपन कोड लगाते हो, ASHWANI। तो ये रहा आपका कूपन कोड लगाया आपने, एंड आपके लिए सस्ता पड़ गया। ठीक है, फिर यहां से पे कर लो, चाहे EMI का भी आपके पास ऑप्शन है, EMI पे लेना चाहते हो EMI पे ले लो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर मेरे से किसी को और कुछ पूछना है, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, किसी और के रिगार्डिंग, तो ये रहा टेलीग्राम चैनल अश्विनी सर टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके साथ साथ ईमेल आईडी मेरी ये रही, मेरा पर्सनल टेलीग्राम ये रहा, डायरेक्टली आप मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड मिलते हैं 7 बजे आगाज सीरीज के अंदर। बाय बाय एवरीवन।